नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि के पति और धनु राशि की पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो उन दोनों में डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना कितनी बनती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। जीवन के प्रति दोनों की जो अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो क्या होती है। उसी प्रकार संपूर्ण व्यक्तित्व दोनों का किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि ये जो तलाक या फिर डिवोर्स जो है, यह कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे कई प्रकार के विचार होते हैं, कई प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो मालूम होना ज़्यादा आवश्यक है। उसके आधार पर ही एडजस्ट करके आप सहजीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों का मतलब कर्क राशि के पति और धनु राशि की जो पत्नी है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सबसे पहले कर्क राशि के जो पति है इनके बारे में कहा जाए या फिर कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के पति या फिर पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। मतलब पुरुष होने के बावजूद भी इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। फैशन भी ये काफ़ी ज़्यादा सोबर करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इमोशन या फिर भावनाएं इनके जीवन में बहुत ही मायने रखती हैं। छोटी छोटी बातें भी भावनाओं से जोड़ देते हैं। इसी वजह से ये जो व्यक्ति है छोटी मोटी बातों के लेकर इनकी जो मूड स्विंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। खास करके घर के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके प्रति इनका जो आकर्षण होता है, इनकी जो रुचि होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। और माँ के प्रति इनका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है मतलब जो पुरुष है बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात थोड़ी प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं और किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अमूमन तौर पर यह भी देखा जाता है कि कर्क राशि के जो पुरुष है इनके मल्टी सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। मतलब किसी एक ही इनकम पर ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, ये जो व्यक्ति है मतलब कर्क राशि के जो पुरुष है वो उसे अपना लेते हैं। मतलब उसके बारे में वो ज़्यादा एडजस्ट करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात। इस वजह से नॉर्मल ये भी देखा जाता है जो कर्क राशि के पुरुष है उनके लिए पैसे के मामले में कोई किसी प्रकार के बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके ये जो कर्क राशि है, इस कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र का जो आखिरी जो चरण है वो कर्क राशि में होता है और ये जो पुरुष है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। खास करके सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। भगवान पर, पारमार्थिक बातों पर विश्वास करने वाले बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं। मतलब इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ताकत न होते हुए भी या फिर निर्णय क्षमता ये जल्दी नहीं ले पाते, इसके बावजूद भी जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से सेटल होते हुए नजर आते हैं। जो मैंने बात कही कि लव फैक्टर जो होता है पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। सीधे सीधे चलने वाले होते हैं, गॉसिपिंग वगैरह करना इन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे भी देखा जाए तो कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं इन्हें बोलना ज़्यादा काफ़ी पसंद आता है। मतलब पुरुष होने के बावजूद भी शेयरिंग करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये बात पुनर्वसु नक्षत्र में ज़्यादा देखी जा सकती है। पुष्य नक्षत्र जो होता है वो भी थोड़ा सॉफ्ट नक्षत्र है, लेकिन इनमें दमखम जो होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। खास करके पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष है इन पर घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आती है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा इजीली पूरे भी करते हैं। लेकिन इनमें जो दमखम होता है काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बावजूद भी उसके प्रति इनके मन में ये बात नहीं होती या फिर किसी भी प्रकार का ईगो देखा नहीं जाता, जो कि पुष्य नक्षत्र की बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है इसमें भी थोड़ा सा जो लव फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है इन्हें
जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करके आगे जाने वाला यह नक्षत्र है। कभी कभार यह भी देखा जाता है कि घर का जो सुख है या फिर माँ का जो सुख है, ये इन्हें थोड़ा कम मिलता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण कर्क राशि है, कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर के होते हैं और नॉर्मली इन्हें बोलना वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और थोड़ा सा घूमना फिरना भी इन्हें पसंद आता है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कर्क राशि के जो पुरुष है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि की जो पत्नी है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में नवम भाव में आने वाली ये राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और यह जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि धनु राशि की स्त्री या फिर पत्नी में देखी जा सकती है वो होती है इनकी ऊर्जा। इनमें जो ऊर्जा का जो स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब किसी ना किसी प्रकार का काम ये करते ही रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कभी स्थिर नहीं देखेंगे। किसी भी काम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, घर का हो या फिर घर के बाहर का हो, काम करने के बाद वे थोड़ा आराम करना पसंद करते हैं, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। आधुनिक फैशन करना इन्हें पसंद आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल्ड फैशन या फिर डार्क फैशन ये नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। नॉर्मली इंडियन वुमन जिसे कहते हैं भारतीय नारी, इसकी व्याख्या में जो धनु राशि की जो स्त्री है वो आने वाली होती है। उसी प्रकार इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात या फिर जो गुण देखा जाता है वो होता है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना या फिर हेल्पिंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। सामने वाला व्यक्ति पहचान का हो या ना हो, लेकिन अगर वो दुख में है तो उसे जो मदद है वो करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। घर से ज़्यादा घर के जो बाहर के लोग हैं इन्हीं में ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि यह इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति या फिर इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कभी कभार ये बातें इनमें देखी जा सकती है कि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, अपने जो बात है वो सामने रखने वाले होती है। इसी वजह से कई दफ़ा इनके जो पति है इनको ये थोड़ा सा एरोगेंट लग सकते हैं, लेकिन एरोगेंट होती नहीं। यही बात होती है कि फ्रीडम इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब अगर कोई बात सही है तो उसे उसी प्रकार से लेंगे, अगर कोई बात गलत है और अगर आप उनको ये बात एक्सेप्ट करना चाहोगे तो वो बात नहीं करेंगे। मतलब झूठ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर झूठ का सामना हो तो वो सीधे सीधे अपनी बात रखेंगे। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। थोड़े से खर्चीले हो सकते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इनके जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों न हो, इनके व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलेगा कि इनके जीवन में कितने दुख है। मतलब पॉजिटिविटी इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इसमें जो मूल नक्षत्र है इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन मूल नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह अपने दम कर आगे बढ़ने वाली होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से वे अपना जो करियर है वो भी उसमें भी काफ़ी अच्छे आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्वतंत्र होते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम पसंद करने वाले, तो जो मैंने बात कही कि सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। इनमें थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। स्वास्थ्य रिलेटेड जो बातें हैं वो छोटी मोटी इनमें देखी जा सकती है। खास करके माँ का सुख कम मिलना या फिर माँ से बहुत ज़्यादा नहीं जमना, इस प्रकार की बातें इनके जीवन में देखी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अलग होता है। मतलब अच्छा रहन सहन होता है या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनकी जो चाह होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है वो उत्तम स्त्री, गृहिणी जिसे हम कहते हैं, इस व्याख्या में आ सकती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। जो एनर्जी लेवल की जो मैंने बात कही वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्त्री और मूल नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब तक आपको पता चला होगा कि धनु राशि की जो स्त्री है इनका जो व्यक्तित्व या फिर जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है। एक ही बॉटम लाइन में अगर कहा जाए तो इनके लिए जो बातें हैं वो सीधे सीधे अगर हो तो वो काफ़ी पसंद करती है, क्योंकि गुरु की राशि है। वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके वो मतलब जो भी बातें वो सीधी सीधी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर बात कोई उल्टी वगैरह हो या फिर थोड़ी सी गलत हो तो वो पसंद नहीं करेंगे। जो बात है वो सीधे सीधे रखने वाले होते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कर्क राशि के
पति और धनु राशि के पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि सीधे सीधे सामने आती हैं। जैसे कि कर्क राशि के जो पुरुष है इन्हें बोलना काफी ज्यादा पसंद आता है, धनु राशि की जो स्त्री है इन्हें बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता। उसी प्रकार कर्क राशि के जो पुरुष है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे के मामले में पैसे ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते या फिर नहीं पसंद करते। अब ये जो बात है धनु राशि की स्त्री में देखी नहीं जाती, थोड़ा सा बिंदास होते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम पसंद करते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो पुरुष है यदि भी इनके घर के जो लोग हैं इन्होंने किसी भी प्रकार की गलत बात की तो वो नॉर्मली उसे सीधे सीधे लेते हैं, पॉजिटिव लेवल लेते हैं। लेकिन ये जो बात है धनु राशि की स्त्री को पसंद नहीं आती, जो बात गलत है वो गलत है, चाहे अपने लोगों की ही क्यों ना की हो। तो ये जो बात है इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि कर्क राशि के लिए नॉर्मली घर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण होते हैं, घर के लोगों के बारे में वो दूसरी बातें बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते, कड़वी बातें सुनना पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा, हालांकि ये बात काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इन चीज़ों से भी डिवोर्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार धनु राशि की जो स्त्री है वह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पति और पत्नी के अलावा कोई और व्यक्ति इनके सांसारिक जीवन में दखल अंदाजी करे, चाहे वो बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो इन चीज़ों पर, क्योंकि वही जो स्त्री है वो थोड़ा सा फ्रीडम पसंद करती है, तो ये बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है काम जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में काम जीवन होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो काम जीवन के मामले में कर्क राशि के जो पुरुष है वो थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन धनु राशि की जो स्त्री है इनका जो काम जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इस वजह से भी जो बातें हैं कॉम्प्लिकेसिटी आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कर्क राशि के पुरुष यदि सम्मिलित होते हैं तो ये जो बात है धनु राशि की जो स्त्री है वो कभी नहीं मानेगी। इस वजह से भी जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो ये जो 3-4 बातें इसके ऊपर अगर ध्यान दे तो जो बातें हैं आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती, खास करके आपके वैवाहिक जीवन के मामले में। इसके बावजूद अगर कोई बातें या फिर प्रॉब्लम आते हैं आपके वैवाहिक जीवन में तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी वर्णन किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके चंद्रमा के राशि पर, हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त 11 ग्रह भी होते हैं और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के पति और धनु राशि के पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, या फिर डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बनती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।